हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी एक वीडियो में लेक्चर वन बायोलॉजी का देखा था और उस लेक्चर के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व नहीं कराऊंगा। एमसीक्यूज के साथ साथ मैं आपको कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगा कि एमसीक्यूज सॉल्व कैसे किए जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ और उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं। तो सिर्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट नहीं होती। स्टडी अकेली इम्पोर्टेंट नहीं होती, इम्पोर्टेंट होती है लेकिन अकेली इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसके साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है। ये बात आप याद रखो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप सीधे ही एमसीक्यूज पर आ जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप पहले टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग करोगे, उसको पढ़ सुनकर आगे बढ़ोगे, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, यहाँ पर ही नहीं एग्जाम में भी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा कि मैं बहुत लंबे समय तक एज ए मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ इन द गवर्नमेंट सेक्टर। साथ साथ मैं बच्चों को नीट की प्रेपरेशन भी कराता रहा हूँ। तो आजकल जो मेरा मेन फोकस है वो बच्चों को नीट की प्रेपरेशन कराना ही है। यहाँ पर मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ अब हम अपनी जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। In the binomial system of taxonomy, the second word of an organism's biological name represents। तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आएगा। इसमें उसने पूछा है कि जो बायोनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी होता है उसमें जो सेकंड वर्ड होता है किसी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल नेम का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको सॉल्व करने का मैं सबसे पहले आपको छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो, एक बड़ा सा कैपिटल लेटर लिख लो और जी लिख लो और उसके साथ में लिख लो एस और इनको कर दो आप अंडरलाइन। जी फॉर होता है जीनस या फिर जेनरिक, और एस फॉर होता है स्पीशीज या फिर स्पेसिफिक, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल है और एस जो है हमारा वो स्मॉल है। तो इस फार्मूले से हम जो है बहुत से अपने क्वेश्चन आगे आने वाले सॉल्व करेंगे जितने भी बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पर आएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि सेकंड वर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये दो वर्ड हैं, आपने इनको वर्ड समझना है, आपने इनको लेटर्स नहीं समझना, जीनस और स्पीशीज। तो जो पहला लेटर है, इसने सेकंड वर्ड के बारे में पूछा है, तो पहला लेटर है जो वो जीनस है, सेकंड नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो स्पीशीज है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। किंगडम का बायोलॉजिकल जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी है, किंगडम का उसमें कोई कहीं जिक्र नहीं होता, वहां उसमें सिर्फ जीनस और स्पीशीज होते हैं और किंगडम का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और रेस जो है ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्पीशीज जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें सिर्फ जेनरिक नेम या स्पीशीज नेम होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं जो अपना अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बायोलॉजिकल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिटन इन विच लैंग्वेज। तो पूरी जितनी भी दुनिया है, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका नेम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिर्फ एक ही भाषा में रखा है। ना तो वो हिंदी में रखा है, क्योंकि दुनिया की बहुत सी भाषाएं हैं, तो हिंदी में उन्होंने नहीं रखा, फ्रेंच में भी नहीं रखा, इंग्लिश में भी नहीं रखा। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन भाषा में रखे गए हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको हम टिक करेंगे। जितनी भी हमारी यहाँ पर ड्राइंग्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये भी एक ट्रिक के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं आता तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर देखनी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है।
तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है। इनकरेक्ट का मतलब होता है क्रॉस, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जिस ऑप्शन के आगे क्रॉस आ जाए, वो आपकी ऑप्शन है जो वो ठीक होती है, वो आपका आंसर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, द सेकेंड वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पीशीज। तो जैसे मैंने आगे भी बताया था कि इस फार्मूले को आपने याद रखना है, कैपिटल जी स्मॉल एस। द सेकेंड वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पीशीज, तो बिल्कुल सही है। जो सेकेंड वर्ड है यहाँ पर, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, और सेकेंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके आगे हम टिक लगा देंगे। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और जो दूसरा वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट वर्ड की बात कर रहा है, फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, तो ये भी हमारा जो है बात बिल्कुल सही है। इसके आगे भी हम टिक लगा दें। बोथ द वर्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल नेम इन हैंड रिटन आर अंडरलाइंड सेपरेटली। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने हाथ से लिखा है, तो इसको अंडरलाइन भी किया है। तो बोथ द वर्ड्स, दोनों ही वर्ड जो हैं वो सेपरेटली मैंने अंडरलाइन किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको भी मैंने अंडरलाइन किया था, इसको भी अंडरलाइन किया था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम्स आर रिटन इन ग्रीक। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर हमने देखा था कि बायोलॉजिकल नेम सिर्फ लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, ग्रीक में नहीं लिखे जाते। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा जो है वो इसके आगे क्रॉस आ जाएगा। तो हमने कौन सा आंसर ठीक करना है? मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर इनकरेक्ट पूछा जाए तो इनकरेक्ट का मतलब क्रॉस होता है, और जिस लाइन के आगे क्रॉस आ जाए, जो लाइन गलत हो, वो हमारा आंसर होता है। तो यही भी एक हमारी टेक्निक है। तो ये जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा जो है आंसर है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाइनोमियल मतलब दो शब्दों से जो बनता है, एक शब्द और दूसरा ये शब्द। तो ये जो सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम, ये किसने बनाया है? तो हमने अपने पहले लेक्चर में देखा था, डार्विन का तो वहां पर कोई जिक्र नहीं आया, स्मिथ का भी कोई जिक्र नहीं आया, और कार्लस लीनियस हमारे बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। कार्लस लीनियस ने ही जो है, मैंने आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी वहां पर कोई जिक्र नहीं था। कार्लस लिनियस के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनका कि कार्लस लिनियस का जन्म 18th सेंचुरी में हुआ था। ये टाइम आप याद रख लें। कई बार क्या होता है कि कार्लस लिनियस के बारे में आपको जो है पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कार्लस लिनियस कौन सी सेंचुरी में हुए हैं। तो आप याद रख सकते हैं 18th सेंचुरी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट मैंने आगे भी बताया कि करेक्ट का मतलब होता है टिक। तो जिसके आगे टिक आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स, बिल्कुल गलत आंसर है। बायोलॉजिकल जो लेटर्स होते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं, सॉरी मैंने लेटर्स बोल दिया, बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, नॉट इन बोल्ड। तो ये तो गलत हो गया। चार्ल्स डार्विन डिस्कवर द बायोलॉजिकल नेम सिस्टम, बिल्कुल गलत है। अभी अभी हमने बात की कि कार्लस लीनियस ने इसको जो है बायोलॉजिकल नेम सिस्टम उसको डिस्क्राइब किया है, उसको डिस्कवर किया है। इन scientific nomenclature particular organism has same name all over the world। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूरी दुनिया में किसी भी जानवर का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग बीइंग का नेम जो है वो पूरी दुनिया में सेम रहता है। कौन सा नेम? दूसरे नेम नहीं। शेर को भारत में शेर बोला जाता है और इंग्लैंड में उसको लायन बोला जाता है। लेकिन जो दूसरे नेम होते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, ये शेर, लायन, ये आम लोग यूज करते हैं। साइंटिस्ट ये नाम यूज नहीं करते। और जो साइंटिस्ट यूज करते हैं, भले ही वो इंग्लैंड के हों, भले ही वो भारत के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, वो लायन का जो साइंटिफिक नेम होगा वही लेंगे। जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंगी,
फेरा इंडिका। तो पूरी दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, तो वो इसका नाम जो है मैंगो नहीं कहेंगे, आम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मैंगीफेरा इंडिका। तो ये ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट स्पीशीज नेम एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट जेनेरिक। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने कैपिटल लेटर डालना है, फिर स्मॉल एस डालना है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट स्पीशीज, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम स्पीशीज नहीं है, फर्स्ट नेम तो जेनरिक नेम है। सेकंड नेम रिप्रेजेंट जेनरिक नेम, तो सेकंड नेम जो यहाँ पर है वो तो स्पीशीज नेम है। तो ये ऑप्शन भी हमारा जो है गलत हो जाता है। तो हमने कहा था कि जिस के आगे हमारा टिक आएगा, जिस ऑप्शन के आगे टिक आ जाएगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो टिक आया है हमारे तीसरे ऑप्शन के आगे, तो ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर है, बाकी सब कुछ गलत है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड। बायोलॉजिकल नेम्स जब प्रिंट होते हैं, ये तो बात होगी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग जब हम करते हैं तो ऐसे हम कर देते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं, जैसे हमने कल भी बात की थी, तो बोल्ड में हम उसको प्रिंट नहीं करते। अराइमो जो होता है उसको भी नहीं प्रिंट करते, आर्यन में भी नहीं करते। तो अटैलिक में जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं उनको प्रिंट किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हम अपने उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस फॉर्मूले के साथ हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इस फार्मूले के साथ ही हम अपना ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो ये जी है, जीनस है, ये कैपिटल लेटर है, ये स्पीशीज है, स्मॉल लेटर है। तो क्लास स्टार्ट होता है क्या कैपिटल लेटर से? बिल्कुल नहीं होता। रेस स्टार्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता। जीनस, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखें जी कैपिटल है, तो जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। स्पीशीज, स्पीशीज कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल एस है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम कई प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में जो हमारे से पूछा गया है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने स्टेटमेंट पढ़नी है और नीचे कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं उनको हमने जो है टिक करना है। तो इसका भी छोटा सा मैं ट्रिक आपको बताता हूँ कि स्टेटमेंट वन आपने पढ़नी है पहले। इसमें लिखा है कि इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। वही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जी लिखेंगे, स्मॉल एस लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। तो इन बायनोमियल nomenclature the first word denoting genus starts with small letter। फर्स्ट वर्ड क्या यहाँ पर स्मॉल लेटर दिख रहा है आपको? नहीं, फर्स्ट वर्ड तो कैपिटल लेटर है, इसलिए इसको हम जो है क्रॉस कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द सेकंड वर्ड डिनोटिंग स्पीशीज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर। सेकंड वर्ड देखते हैं, ये है, क्या ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, एस स्मॉल है। तो ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये ठीक हो जाती है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बिल्कुल भी नहीं, एक करेक्ट है, एक गलत है। अब हम सिर्फ क्रॉस और टिक को देखें। हमने क्रॉस टिक लगा लिया, क्रॉस और टिक को देखकर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, बाकी सब कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। देखिए, एक करेक्ट है, एक टिक है, एक क्रॉस है, नहीं बोथ इनकरेक्ट नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। स्टेटमेंट वन जो है उसके आगे तो क्रॉस लगा हुआ है, ये करेक्ट कहाँ से हो गई? और बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट टू तो करेक्ट है, इसलिए ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, बिल्कुल टिक लगा हुआ है स्टेटमेंट टू के आगे, जी लगा हुआ है। बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन के आगे क्रॉस लगा हुआ है, इनकरेक्ट का मतलब क्रॉस होता है, लगा हुआ है, इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम जो क्रॉस लगाकर करेक्ट इनकरेक्ट वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो उसको देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड इन। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को कब डेवलप किया गया था?
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो कैरोलस लीनियस थे, लीनियस, उनका जो जन्म है वो 18th सेंचुरी में हुआ था। तो उन्होंने ही तो ये बाइनोमियल सिस्टम डेवलप किया है। तो अगर उनका जन्म 18th सेंचुरी में हुआ है, तो डेफिनेटली जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो भी 18th सेंचुरी में ही डेवलप हुआ होगा। तो 17th सेंचुरी नहीं, 18th सेंचुरी सेकंड ऑप्शन ही हमारी बिल्कुल सही है। 19th सेंचुरी नहीं, 20th सेंचुरी नहीं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर अपनी जो ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरे पढ़ाने की टेक्निक्स हैं वो अच्छी लगी होंगी। इससे बेहतर टेक्निक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करो। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आज का आपको ये हमारा लेक्चर। उसी के साथ साथ इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएं और हमें हौसला मिले बेहतरीन वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच।